विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित YouTube चैनल की ओर से सभी छात्रों को नमस्ते और मंगलमय शुभकामनाएं। इस YouTube चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी व्याकरण की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास प्रामाणिकता के साथ करते रहेंगे। दोस्तों, व्याकरण ऐसा विषय है जो कक्षा 5वीं से लेकर 10वीं तक, 11वीं से लेकर 12वीं तक, इतना ही नहीं तो BA, B.Ed और मास्टर डिग्री तक और हिंदी अध्यापकों के लिए भी यह महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को देखने वाले सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में हम लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे होंगे कि लिंग की परिभाषा क्या होगी। तो चलिए, लिंग की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। दूसरे अर्थ में इसकी परिभाषा इस प्रकार: जिस शब्द रूप से यह बोध होता है कि जिसके बारे में बात की जा रही है वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला उदाहरण, श्रीकांत जी किताब पढ़ रहे हैं। दूसरा उदाहरण, दिव्येश ने गृह कार्य किया। तीसरा उदाहरण, शीतल लिख रही है। चौथा उदाहरण, उन्नति कविता सुन रही है। ऊपर दिए गए वाक्य में श्रीकांत जी, दिव्येश यह शब्द संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो शीतल, उन्नति ये शब्द संज्ञा स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इससे यह मालूम होता है कि संसार की सभी वस्तुओं को दो वर्ग में बांटा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने लिंग की परिभाषा साथ ही साथ उदाहरण के माध्यम से लिंग में स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कैसे होता है यह समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में लिंग के भेद इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, लिंग के भेद इस प्रकार: हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद माने गए हैं। मराठी भाषा के तरह नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं होता है। दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं कि मराठी भाषा के तरह नपुंसक लिंग हिंदी में नहीं है। मतलब हिंदी भाषा में लिंग दो है, जैसे कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग के भेद इस प्रकार: पहला भेद पुल्लिंग, दूसरा भेद स्त्रीलिंग। तो चलिए दोस्तों, आज हम लिंग के भेद में पुल्लिंग किसे कहते हैं यह पहले भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, पुल्लिंग की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। राम, लड़का, बालक, शेर, बैल आदि ऊपर दिए गए शब्द या संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये पुल्लिंग है। इस प्रकार से पुल्लिंग की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से
इसे समझने का प्रयास किया। अब लिंग के भेद में दूसरा भेद श्रीलिंग आता है। तो चलिए श्रीलिंग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। श्रीलिंग किसे कहते हैं? श्रीलिंग की परिभाषा इस प्रकार: संज्ञा या शब्द के जिस रूप से श्री जाति का बोध होता है उसे श्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे: सीता, लड़की, बालिका, शेरनी, गाय आदि। ऐसे कई उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्द या संज्ञा श्री जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए ये श्रीलिंग है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पुल्लिंग किसे कहते हैं, उसके उदाहरण, श्रीलिंग किसे कहते हैं उसके उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास किया। अब हम अगले टॉपिक में लिंग के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए लिंग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी में सबसे पहली महत्वपूर्ण बात: सजीव वस्तुओं में पुरुष अथवा श्री जाति का बोध आसानी से होता है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में उनके आकार, गुण, वजन, भाव के अनुसार काल्पनिक पुरुषत्व अथवा श्रीत्व का माना जाता है। मतलब यहाँ पर सजीव और निर्जीव वस्तुओं को समझते समय काल्पनिक रूप से पुरुषत्व या श्रीत्व माना जाता है, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि पुल्लिंग में उदाहरण शहर, सागर, ग्रंथ, बंगला, मैदान आदि। श्रीलिंग के उदाहरण छड़ी, इमारत, नदी, कुर्सी, दीवार आदि। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात: पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान इस प्रकार कर सकते हैं। उसमें पहला, शरीर के अवयवों के नाम। इसके उदाहरण: सिर, मस्तक, मुंह, कान, बाल, नाखून, दांत, गाल, हाथ, पैर, पांव, घुटना, अंगूठा, टखना। इसमें देशों के नामों के उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि उदाहरण में भारत, चीन, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफ्रीका आदि। पर्वतों के नाम तीसरे नंबर पर: हिमालय, विंध्य, सह्याद्री, अरावली आदि। पुल्लिंग शब्दों की सामान्य पहचान में चौथा उदाहरण समुद्रों के नाम। जैसे कि हिंद महासागर, अरब महासागर, प्रशांत महासागर, काला महासागर, लाल सागर आदि। पांचवें नंबर का उदाहरण महीनों के नाम: फरवरी, मार्च, अप्रैल, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ आदि। 6 नंबर पर उदाहरण दिनों के नाम: रविवार, जिसे इतवार भी कहेंगे, सोमवार, मंगलवार। 7वें नंबर का उदाहरण वृक्षों के नाम, पेड़ के नाम। जैसे कि उदाहरण में आम, पीपल, बरगद, नारियल, कदम्ब, बबूल। अपवाद में इमली, लीची आदि श्रीलिंग शब्द होते हैं, ये बात जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। 8वें नंबर का उदाहरण अनाजों के नाम। जैसे कि गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, चना, उड़द, मक्का, मटर आदि। 9 नंबर का उदाहरण द्रव पदार्थों के नाम। उदाहरण में पानी, शरबत, दूध, दही, तेल, मक्खन, घी आदि। 10वें नंबर का उदाहरण धातुओं के नाम।
सोना, लोहा, पीतल, तांबा, कांसा, सीसा, जस्ता आदि। अपवाद में चांदी श्रीलिंग शब्द है दोस्तों, ये बात जरूर ध्यान में रखना है, ताकि कुछ अपवाद आते हैं व्याकरण में भी, इसीलिए यह महत्वपूर्ण फोकस अपवाद पर मैं डाल रहा हूं। अपवाद में चांदी श्रीलिंग शब्द है। 11वें नंबर पर उदाहरण, रत्नों के नाम, हीरा, मानिक, नीलम, पुखराज, पन्ना, मोती आदि। अपवाद में मणि श्रीलिंग शब्द है दोस्तों। अब 12वें नंबर का उदाहरण, निम्नलिखित शब्द हिंदी में पुल्लिंग होते हैं दोस्तों। ये बात आप आपके माइंड में फिट करके रखिए। जैसे कि उदाहरणों में व्यक्ति, टिकट, बाजार, अस्पताल, लालच, थप्पड़, मजा, फर्ज, सफर, सलाम, शन, पुल, रास्ता, कागज, मित्र, देवता, खटमल, तार आदि। ये सारे शब्द पुल्लिंग होते हैं। अब अगले महत्वपूर्ण टॉपिक में हम, तीसरे नंबर के टॉपिक में हम श्रीलिंग शब्दों की सामान्य पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए, उसमें पहले नंबर पर उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं नदियों के नाम। जैसे कि उदाहरण, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी आदि। दोस्तों, अपवाद में ब्रह्मपुत्र, सोन आदि पुल्लिंग है, ये बात जरूर ध्यान में रखना है। अब दूसरा उदाहरण, तिथियों के नाम। उदाहरण में दूज, तीज, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस। तीसरे नंबर पर उदाहरण है नक्षत्रों के नाम इस प्रकार, अश्विनी, कृत्तिका, रोहिणी, आद्रा आदि। अपवाद में पुष्य, अभिजीत आदि पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। चौथे नंबर का उदाहरण, कुछ मनोभावों के नाम, उसके उदाहरण इस प्रकार, दया, करुणा, लज्जा, तृष्णा, व्यथा, पीड़ा, खुशी, ममता आदि। अपवाद में आनंद, उल्लास, क्रोध, मोह, शोक, हर्ष, लोभ आदि पुल्लिंग है दोस्तों। इन अपवादों को अपने माइंड में जरूर फिट करके रखना है दोस्तों। अब 5वें नंबर पर उदाहरण, भाषाओं के नाम। उदाहरण में हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी, तमिल आदि। 6 नंबर पर मसालों के नाम, हल्दी, धनिया, मिर्च, मेथी, इलायची। अपवादों में दोस्तों जीरा, केसर आदि पुल्लिंग है दोस्तों। ये अपवादों को जरूर ध्यान में रखना है, जीरा, केसर आदि पुल्लिंग है। अब 7वें नंबर पर उदाहरण, खाद्य पदार्थों के नाम। उदाहरण में रोटी, दाल, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, जिलेबी, मलाई, खिचड़ी आदि। अपवाद में लड्डू, यह शब्द, साथ ही साथ भात, यह शब्द पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। ये बात जरूर ध्यान में रखिए। 8वें नंबर पर, निम्नलिखित शब्द हिंदी में श्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, ये बात ध्यान में रखिए। तो चलिए, उसके उदाहरण इस प्रकार, बर्फ, आत्मा, आवाज, पुस्तक, मेज, कमान, पेंसिल, सड़क, अग्नि जैसे कि आग, किरण, पुलिस, चादर, पोशाक, मशीन, राह, जय, मृत्यु, शपथ, देह, राशि, वस्तु, वायु। ये सारे शब्द श्रीलिंग में ही प्रयुक्त
होते हैं दोस्तों। अब चौथे नंबर की महत्वपूर्ण बात इस प्रकार, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो प्राय पशु, पक्षी या कीट आदि का ही ज्ञान कराती है, पुरुष और स्त्री दोनों का ज्ञान कराने पर भी वे नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। नित्य पुल्लिंग के उदाहरण इस प्रकार, भेड़िया, चीता, कौवा, तोता, खटमल, मच्छर, खरगोश, उल्लू, पशु, पक्षी आदि नित्य पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अब हम नित्य स्त्रीलिंग के उदाहरण इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, मक्खी, तितली, मछली, मैना, दीमक, मकड़ी आदि नित्य स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। दोस्तों, नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का भिन्न लिंग बनाने के लिए उनके साथ नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों का भिन्न लिंग बताने के लिए या बनाने के लिए उनके साथ नर या मादा शब्द जोड़ा जाता है। जैसे कि हम कुछ उदाहरण यहाँ पर देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। नर चीता, मादा चीता, नर कोयल, मादा कोयल। इस प्रकार से यहाँ पर नर और मादा शब्द के माध्यम से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मतलब नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग को समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं। अब यहाँ पर 5वें नंबर की महत्वपूर्ण बात, प्राणियों के समूह को बताने वाली संज्ञाएं व्यवहार के अनुसार कुछ पुल्लिंग तो कुछ स्त्रीलिंग होती है। अब उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्राणियों के लिए पुल्लिंग के उदाहरण इस प्रकार, दल, समूह, समाज, संघ, मंडल, परिवार, झुंड, जत्था, कुटुंब आदि। अब यहाँ पर स्त्रीलिंग के उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं, भीड़, सेना, सभा, समिति, टोली, कमेटी, सरकार, संसद, परिषद आदि। अब यहाँ पर 6 नंबर की महत्वपूर्ण बात, कुछ प्राणीवाचक शब्दों का प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, अर्थात उनका पुल्लिंग रूप नहीं बनता। जैसे कि उदाहरण के तौर पर संतान, सवारी, नर्स, सती आदि। 7वें नंबर की महत्वपूर्ण बात, कुछ पद सूचक शब्द उभय लिंग होते हैं, अर्थात पुरुष के लिए प्रयोग में आने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग में आने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। उसमें उदाहरण इस प्रकार हम दे सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि मंत्री, जज, प्रोफेसर, राजदूत, अध्यक्ष, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदि जो उदाहरण है वह उभयलिंगी होते हैं। दोस्तों, और भी महत्वपूर्ण बात में 7वें नंबर पर ही देखने का प्रयास करेंगे। उसमें संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द प्राय हिंदी में पुल्लिंग ही होते हैं। उसके उदाहरण इस प्रकार से, देश, धन, सागर, घृत, पुष्प,
पर्वत, प्रभात, जगत, मन, हृदय आदि। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये पुल्लिंग तो है, लेकिन कुछ अपवाद वाली बात भी यहाँ पर समझ लेंगे। अपवाद में उदाहरण में वायु, देह, ऋतु, आत्मा, अग्नि, विजय, पुस्तक आदि इसके लिए अपवाद है। अब इसी में संस्कृत के श्रीलिंग शब्द प्राय हिंदी में भी श्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आशा, कृपा, दया, सरिता, रजनी, निशा, नदी आदि। अपवाद में दोस्तों देवता शब्द संस्कृत में श्रीलिंग है, किंतु हिंदी में पुल्लिंग है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों में उदाहरण के साथ समझने का प्रयास किया। अब अगले टॉपिक में पुल्लिंग शब्दों से श्रीलिंग बनाने के सामान्य नियम, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें सबसे पहला नियम, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों को अकारांत में बदल दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में शिष्य से शिष्या, सदस्य से सदस्या, प्रिय से प्रिया, बाल से बाला, छात्र से छात्रा, सुत से सुता, महोदय से महोदया, सुल्तान से सुल्ताना। तो देखा दोस्तों यहाँ पर अ से आ में बदल दिया गया है, मतलब अकारांत से आकारांत में बदल दिया गया है। अब दूसरे नंबर का नियम इस प्रकार, कुछ अकारांत मतलब अ पुल्लिंग शब्दों के अक का ई का कर दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे, बालक से बालिका, लेखक से लेखिका, सेवक से सेविका, अध्यापक से अध्यापिका, शिक्षक से शिक्षिका, नायक से नायिका। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से अक का इका कर दिया जाता है। अब तीसरे नंबर का नियम, कुछ अकारांत मतलब अ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आनी या आनी प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जेठ से जेठानी, देवर से देवरानी, सेठ से सेठानी, नौकर से नौकरानी, क्षत्रिय से क्षत्रानी और इंद्र से इंद्रानी। तो इस प्रकार यहाँ पर आनी प्रत्यय जोड़कर यह उदाहरण बताने का प्रयास किया गया है। अब चौथे नंबर का नियम, कुछ पशु पक्षियों तथा अन्य अकारांत मतलब अपुल्लिंग नामों के अंत में नी प्रत्यय लगाया जाता है। इसमें हम उदाहरण इस प्रकार से समझने का प्रयास कर सकते हैं, शेर से शेरनी, ऊंट से ऊंटनी, सिंह से सिंहनी, मोर से मोरनी, राजपूत से राजपूतनी, जाट से जाटनी, चोर से चोरनी, भील से भीलनी। इस प्रकार यहाँ पर नी प्रत्यय लगाकर उदाहरण तैयार किए गए हैं। अब पांचवें नंबर का नियम, कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम अ अथवा आ स्वर ई में बदल जाता है। तो वो कैसे बदलता है, उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देव से देवी, पुत्र से पुत्री, दास से दासी, किशोर से किशोरी, कुमार से कुमारी, नर्तक से नर्तकी, हिरन से हिरनी, कबूतर से कबूतरी, चाचा से चाची,
मामा से मामी, दादा से दादी, नाना से नानी, बच्चा से बच्ची आदि। साथ ही साथ बकरा से बकरी, गधा से गधी, मुर्गा से मुर्गी, गोप से गोपी, ब्राह्मण से ब्राह्मणी, सुंदर से सुंदरी आदि कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब 6 नंबर का नियम, व्यवसाय सूचक तथा कुछ अन्य पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन प्रत्यय लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर इसे भी समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि माली से मालिन, कुम्हार से कुम्हारिन, ग्वाला से ग्वालिन, कुंजड़ा से कुंजड़िन, तेली से तेलिन, सुनार से सुनारिन, साथी से साथिन, बाघ से बाघिन, सांप से सांपिन, सियार से सियारिन, लुहार से लुहारिन, धोबी से धोबिन, मालिक से मालकिन, कसाई से कसाइन, नाई से नाइन, दर्जी से दर्जिन, बनिया से बनियाइन, चौधरी से चौधरानी। अब 7वें नंबर का नियम, आदर सूचक सम्मान सूचक पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय जोड़ा जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इसे हम समझने का प्रयास करेंगे, ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन, साहू से सहु आइन, चौधरी से चौधराइन, बाबू से बबुआइन, लाला से ललाइन, चौबे से चौबाइन, मुल्ला से मुल्लाइन। अब 8वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे, संस्कृत पुल्लिंग शब्दों के अंत का मान प्रत्यय मति में तथा वान प्रत्यय वती में बदल जाता है। यह हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए उदाहरण इस प्रकार से, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, भाग्यवान से भाग्यवती, गुणवान से गुणवती, धनवान से धनवती, रूपवान से रूपवती। अब यहाँ पर 9वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ संस्कृत इकारांत मतलब ई पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ई का इनी किया जाता है। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, जैसे कि विद्यार्थी से विद्यार्थिनी, योगी से योगिनी, हाथी से हथिनी, तपस्वी से तपस्विनी, यशस्वी से यशस्विनी, तेजस्वी से तेजस्विनी, स्वामी से स्वामिनी। साथ ही साथ पक्षी से पक्षिनी, रोगी से रोगिनी, सन्यासी से सन्यासिनी, हितैषी से हितैषिनी। अब यहाँ पर 10वें नंबर का नियम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ पुल्लिंग शब्दों का अंतिम आ स्वर ईया में बदल जाता है। उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे, जैसे कि बूढ़ा बुढ़िया, कुत्ता से कुतिया, चूहा से चूहिया, गुड्डा से गुड्डिया, लोटा से लुटिया, डिब्बा से डिबिया, चीड़ा से चिड़िया, बच्छ मतलब बछड़ा से बच्छिया। 11वें नंबर का नियम इस प्रकार, संस्कृत पुल्लिंग शब्दों का अंतिम ता वर्ण त्रि में बदल जाता है। देखिए दोस्तों, ता वर्ण त्रि में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करेंगे, अभिनेता से अभिनेत्री, श्रोता से श्रोत्री, धाता से धात्री, दाता से दात्री, कर्ता से कर्ता, नेता से नेत्री आदि। अब 12वें नंबर का नियम इस प्रकार से, बिना श्री प्रत्यय जोड़कर बनने वाले श्रीलिंग शब्द कुछ पुल्लिंग शब्दों के श्रीलिंग रूप अनियमित अथवा सर्वथा भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार, पिता से माता, भाई से बहन या भाभी,
पति से पत्नी। और कुछ उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। राजा से रानी, बैल से गाय, युवक से युवती, पुरुष से श्री, मर्द से औरत, नर से मादा, ससुर से सास, कवि से कवियत्री, सम्राट से सम्राज्ञी, विधुर से विधवा, वर से वधु, ताऊ से ताई, साथ ही साथ बेटा से बहू आदि उदाहरण दे सकते हैं। अब 13वें नंबर का उदाहरण, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप विशिष्ट होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर विद्वान से विदुषी, महान से महती, साधु से साध्वी, कवि से कवियत्री, कर्ता से कर्त्री, नेता से नेत्री, सम्राट से सम्राज्ञी, गुरु से गुरुवी, वीर से वीरांगना, विधुर से विधवा, पुत्र से पुत्रवधू और श्री से श्रीमती। अब आगे के 14 नंबर के नियम में व्यक्तियों मतलब पुरुष के नाम या जाति सूचक शब्दों के पूर्व श्रीमती शब्द लगाने से वे श्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्रीमती गांधी, श्रीमती शास्त्री, श्रीमती बजाज, श्रीमती पाटिल, श्रीमती के.एम. मुंशी, श्रीमती गिरासे, श्रीमती राजपूत, श्रीमती पाटिल, श्रीमती जमादार, श्रीमती चौधरी, श्रीमती सोनार आदि। 15वें नंबर के नियम में कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप एक से अधिक होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भाई से बहन, भाभी, भावज आदि, पुत्र से पुत्री, कन्या, पुत्रवधू आदि, बेटा से बेटी, कन्या, बहू, पतोहू आदि, साला से साली, सलहज आदि। 16वें नंबर का नियम, लिंग परिवर्तन अर्थानुसार नीचे लिखे शब्द श्रीलिंग है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर इकारांत संज्ञा नदी, चिट्ठी, टोपी आदि, या यकारांत संज्ञा डिबिया, खटिया आदि, तकारांत संज्ञा रात, बात, लात आदि, सकारांत संज्ञा पुलिस, प्यास, मिठास आदि, सकारांत के साथ साथ खकारांत संज्ञा भूख, काख, आंख, देखरेख, ककारांत संज्ञा चमक, चटक आदि, उकारांत संज्ञा लू, आलू, झाड़ू आदि, आकारांत संज्ञा दया, माया, कृपा आदि, नकारांत संज्ञा प्रार्थना, वेदना आदि, ता प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञा इस प्रकार जैसे कि नम्रता, लघुता आदि। अब दोस्तों 17 नंबर का नियम, लिंग परिवर्तन के विषय में कुछ विशेष ध्यान देने योग्य बातें। जैसे कि पहली बात, कुछ श्रीलिंग शब्दों के अंत में आ, आओ, उआ तथा ओई प्रत्यय जोड़ने से वे पुल्लिंग बन जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भैंस, भैंसा, भेड़ से भेड़ा, बिल्ली से बिलाव, बहन से बहनोई, ननंद से नंदोई। दूसरा, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ई करने से वे श्रीलिंग नहीं बनते, उनके अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे कि उदाहरण, माला से माली, छड़ा से छड़ी, घड़ा से घड़ी, नाता से नाती आदि। तीसरे नंबर पर लिंगों के आधार पर संबंध कारक विभक्तियों में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में राम का चाचा, राम की चाची, मेरा चाचा, मेरी चाची, अपना लोटा, अपनी लुटिया। तो इस प्रकार से दोस्तों आगे के टॉपिक में हम लिंग के बदल जो बोर्ड के परीक्षा में या फिर 5वीं से लेकर 10वीं तक यह सवाल पूछा जाता है प्रश्न पत्र में, लिंग बदलो।
तो वह किस प्रकार से बदलेंगे, वह संक्षिप्त में उदाहरण देख लेंगे। जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करना है, तो उदाहरण इस प्रकार, पुतला से पुतली, चेला से चेली, चीटा से चीटी, काका से काकी, दादा से दादी, नाना से नानी, बंदर से बंदरी, गिदड़ से गिदड़ी, पांडे से पांडाइन, नद से नदी, फोड़ा से फुड़िया, बाघ से बाघनी, नौकर से नौकरानी, साधु से साध्वी, गायक से गायिका, महान से महती, हंस से हंसनी, साहब से मैम, मालिक से मलिका, नाग से नागिन, फूफा से फूफी, दूल्हा से दुल्हन, महोदय से महोदया, उपदेशक से उपदेशिका, लोग से लुगाई, डाकू से डाकिन, सांड से सांडनी, आजा से आजी, नाती से नातिन, प्रिय से प्रिया, सेवक से सेविका, नायक से नायिका, राक्षस से राक्षसी, हिरन से हिरनी। तो दोस्तों, इस प्रकार आज के इस सत्र में हमने लिंग किसे कहते हैं, साथ ही साथ लिंग की परिभाषा और लिंग के कुछ महत्वपूर्ण बात, लिंग के नियम और लिंग कैसे बदले जाते हैं, इसकी विशेष जानकारी आज के इस सत्र में हासिल की। सत्र के समापन में जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और YouTube चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर से एक बार सभी छात्रों को मेरी ओर से नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।